हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट लीगल फ्रीलांसिंग इन 2026। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है और लॉ प्रोफेशनल है, आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताएंगे कि कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे फ्रीलांसिंग को बड़े स्केल के ऊपर ले जा सकते हैं, और कहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, क्या स्किल आपको रिक्वायर होंगी। हर एक चीज डिटेल में शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, और लास्ट में आपके लिए एक बोनस है, वो भी आप समझेंगे इस चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए और हर एक लीगल प्रोफेशनल के लिए। तो देखिए, फ्रीलांसिंग क्या होती है और क्यों करनी चाहिए फ्रीलांसिंग। ओके। तो पहला तो ये कि लीगल फ्रीलांसिंग मतलब आप एज ए इंडिविजुअल वर्क प्रोवाइड करते हो किसी कंपनी को, स्टार्टअप को, लाइक एक वन पर्सन कंपनी से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक, या किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो हम इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं बेसिकली। ओके। सो आप ग्लोबल क्लाइंट को आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो हम एज ए इंडिविजुअल को फ्रीलांसिंग कहते हैं। सो ये क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या क्या है इस सर्विसेज में। लाइक आप रिमोटली सारी चीजें प्रोवाइड करते हो लीगली। जो सर्विसेज लॉ फर्म्स को नीड होती है, वो आप रिमोटली प्रोवाइड करते हो। उसके बाद ये किसे ज्यादा लाइक रिलेट होती है, या किसे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि वन पर्सन कंपनी से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तो लीगल चीजों की जरूरत होती है, लीगल सर्विसेज की जरूरत। तो आप इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्टअप है, क्रिएटर है, जिन्हें आपके स्पॉन्सर्स एग्रीमेंट बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये होता है। और एआई ड्राफ्ट बहुत सिंपल बना रहा है और इजी बना रहा है। जैसे ए बहुत सारी वेबसाइट है, वो आपको लीगल ड्राफ्ट बना के दे रही है, तो आप उनके थ्रू ड्राफ्ट बना सकते हो, आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर जैसे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, तो आप स्टडी करते करते भी आप लीगल फ्रीलांसिंग कर सकते हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो आपका एक अर्निंग सोर्स भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद है, आप गूगल ग्लोबल मार्केट में एंटर करते हो, और ग्लोबल क्लाइंट को आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सो हर एक किसी का ड्रीम होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करें ग्लोबल क्लाइंट को। तो इससे भी आपकी ड्रीम पूरी हो जाती है, और ये हाई डिमांडिंग स्किल है। देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे यूएस में, आपको यूएस में $200 से $2000 तक एक लॉयर को आरली पे करना पड़ता है, पर आर पे करना पड़ता है। तो अगर इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, या दूसरी कंट्रीज से, इंडोनेशिया, थाईलैंड हो गए, इन कंट्रीज से आप अगर एज अ फ्रीलांसर को हायर करते हैं, पैरालीगल को हायर करते हैं, तो यहाँ पे $5 से लेके $100 तक, $200 तक पर आर चार्जेस होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन चीजों का, जो पे होता है। तो इसके लिए यूएस में, दूसरी कंट्रीज में, जो लॉयर की नीड पड़ रही है, फ्रीलांसर की नीड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए ये हाई डिमांडिंग स्किल है। सो गाइज, नेक्स्ट है, कौन ये कर सकता है, फ्रीलांसिंग कौन कर सकता है, और क्या क्या स्किल रिक्वायर होगी इसके लिए। तो पहला तो ये कि अगर आप लॉ स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक के, या एलएलएम के, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सेकेंड है फ्रेश ग्रेजुएट और यंग लॉयर, जैसे आप अभी पास आउट हुए हैं, तो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो आपके फ्रीलांसिंग। उसके बाद अगर आप एक 2-3 ईयर की एक्सपीरियंस है आपके पास, तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और पैरालीगल और रिसर्चर्स, जैसे आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, और लाइक आपके पास कोई डिग्री नहीं है, सॉरी, नॉलेज बोल, डिग्री नहीं है,
तो तब भी आप कर सकते हो, और पैरालीगल्स भी ये कर सकते हैं, और जो रिसर्चर होते हैं वो भी कर सकते हैं। और जैसे कि कोई भी जिसके पास लीगल नॉलेज है, जिसे ये सारी चीजें पता है, वो कर सकता है। आपको नीड क्या क्या होगी, स्किल्स की नीड क्या क्या होगी, आपको कौन सी स्किल में बहुत परफेक्ट बनना पड़ेगा। पहली है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, दूसरी है लीगल रिसर्च, थर्ड है पॉलिसी ड्राफ्टिंग, फोर्थ है कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट हैंडलिंग। देखिए, आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, उनके जो भी क्वेरी है, जो भी उन्हें नीड है, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्लाइंट की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसीलिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और क्लाइंट हैंडलिंग, जैसे उनकी कोई भी क्वेरीज है, तो वो आराम से सॉफ्टली उनके साथ डिस्कस करके उनकी क्वेरी को आपको क्लोज करना है। तो इससे क्या होता है, आपको क्लाइंट हैंडलिंग का काम बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये एक है टाइम मैनेजमेंट। आप अगर कोई दूसरा जॉब करते हो, स्टडी करते हो, तो आपके पास जो टाइम बच रहा है वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। देखो, अगर आपका 9 to 6 जॉब है, कॉलेज है, तो उसके बाद जो टाइम बच रहा है वो आप इसमें यूटिलेट कर सकते हो, या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट में आना चाहिए। और बेसिक एआई प्लस लीगल टूल्स, अभी एआई बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो आपको क्या होगा, एआई का नॉलेज होना चाहिए उस चीज में। तो आपको बेसिक एआई जैसे चैट जीपीटी है, उसके बाद परप्लेक्सिटी है, और जेमिनाई है, ये सारे एआई है। तो एआई चैटबॉट है, तो ये है। उसके बाद नेक्सिस, लेक्सिस नेक्सिस है, वेस्टलॉ है, इनमें भी एआई इंटीग्रेट हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं। और तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो एसएससी है, मनुपात्रा है, तो ये टूल भी आपको यूज करना पड़ेगा। सो ये स्किल आपको रिक्वायर होनी चाहिए, आपको स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप काम करते जाएंगे तो ये भी आप में डेवलप होती रहेंगी स्किल। तो लीगल सर्विसेज, क्या लीगल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को। तो पहली है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। देखिए, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आता है, हर किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बायर को और एक बिजनेस ओनर, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद कोई बिजनेसेस है जिससे इम्प्लॉयज है अपने, तो इम्प्लॉयज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, वहां पे भी एमओयूज होते हैं। उसके बाद किसी के साथ आपको कोई रिसर्च करी है, तो इसके साथ आपको वो सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो आपको रखनी है, तो एनडीएस करने पड़ते हैं। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट है, ये बहुत सारे एग्रीमेंट है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। सेकेंडरी है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड पॉलिसीज। जैसे वेबसाइट होती है, हर वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ये भी बना सकते हो। उसके बाद है स्टार्टअप लीगल सपोर्ट, स्टार्टअप के लिए 100% काम करना, मतलब हर एक चीज स्टार्टअप के लिए प्रोवाइड करना, उन्हें लीगल एडवाइस से लेके उनके कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट तक, उनके कंप्लायंस तक, उन्हें कंसल्टेशन, लीगल कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें। उसके बाद है लीगल रिसर्च एंड समरीज, जैसे लीगल रिसर्च आप करके देते हो, उसके बाद कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट है पॉलिसी क्रिएशन, ये 4 कंपनीज पॉलिसीज, ये सारी चीजें। और बहुत सारी स्किल्स है, बट ये मेजर स्किल्स है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो रेगुलरली। और आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करके आप आगे जाके आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। सो गाइज, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर सकते हैं। तो 4 से 5 स्टेप में हम समझते हैं कि हम कैसे एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। अभी तक तो बेसिक नॉलेज थी, अब आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि मेन क्या चीज है। ओके, तो आप एक नीच चूज कर लीजिए कि नीच क्या है आपका, इस किस फील्ड में आपको करना है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में करना है, कॉर्पोरेट लॉ में करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में करना है, एम्प्लॉयमेंट लॉ में करना है, साइबर लॉ या डेटा प्राइवेसी में करना है, लीगल रिसर्च में करना है, या पॉलिसी ड्राफ्टिंग में करना है। ओके, तो ये सारी चीजें डिफरेंट है। आप कहोगे कि नहीं, मैं इनमें सब में करूंगा, नहीं पॉसिबल। आपको एक नीच सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस नीच के अंडर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, तो उसके बाद जब आपके पास बहुत क्लाइंट आएंगे, तब आप हर एक चीज में कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके बाद कॉर्पोरेट भी क्लाइंट आप एक्वायर कर सकते हो, ऑनबोर्ड कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी ऑनबोर्ड कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट के भी ऑनबोर्ड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें डिटेल में कर सकते हो। ओके, तो देखिए, आपके पोर्टफोलियो कहाँ पे बिल्ड होना चाहिए, ठीक है।
पहले आपको पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा। आपको 3 से 5 से 10 कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट, समझ रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये जो पोर्टफोलियो है एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टर का है। ओके, तो 3 से 10 तक के कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट आपके पास होने चाहिए, सैंपल होने चाहिए जो आपने खुद ने ड्राफ्ट करे हो। ठीक है, उसके बाद एनडीए सैंपल होना चाहिए, ये सारे सैंपल होने चाहिए, लाइक सर्विस एग्रीमेंट का सैंपल, रिसर्च सैंपल, केस समरी। लाइक अगर किसी क्लाइंट को आपको पूछेंगे कि आप कैसे हेल्प करेंगे, तो आप ये सर्विस एग्रीमेंट्स, ये सारे एग्रीमेंट शेयर कर सकते हैं कि देखिए मैंने प्रीवियसली इतना इतना काम किया था, आप ये चेक कर सकते हो। उसके बाद है आपकी स्किल्स ओवरव्यू। आपके पास क्या क्या स्किल्स है एक बार रिटर्न में ले लो, रिटर्न में लिख के ले लो और उसे समझो कि ये क्या क्या स्किल्स है, हमें ऐसे कैसे अच्छे से प्रोवाइड कर सकता हूँ क्लाइंट को, और ये क्या क्या स्किल्स क्लाइंट को इसकी नीड है। और आप जो स्किल मेंशन करेंगे आपको वो आती आनी चाहिए। ओके, सारी चीजें। उसके बाद टूल्स, टूल्स जैसे जूम है, कैनवा है। उसके जूम मीटिंग्स लेने के लिए बेसिकली कैनवा है। कैनवा आपको डिजाइन, टेम्पलेट, ये सारी चीजों के लिए। उसके बाद है शीट या वर्ड प्रेस, एक्सेल, जो भी है वर्ड प्रेस, एक्सेल। ये इसलिए क्योंकि आप जो भी डिटेल में क्लाइंट को ऑन बोर्ड करेंगे तो आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए कि उसमें आप क्लाइंट का डेटा, क्लाइंट की एक्टिविटी, सारी चीजें उसमें ऐड कर रहे हो। और उसके बाद एआई का आपके पास नॉलेज होना है, चैट जीपीटी का आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं। उसके बाद लीगल टेक जो है, लीगल टेक्नोलॉजी के एप्स है जो आपको रेगुलर लाइफ में हेल्प करते हैं, वो ऐप कैसे आप देख सकते हो, ये सारी चीजें। और आपका गोल यही होना चाहिए कि आप 100% प्रोफेशनली दिखो। जितना पॉसिबल है आप जितना प्रोफेशनल दिखेंगे उतना आपको क्लाइंट अप्रोच करेंगे सारी चीजों के लिए। ओके। थर्ड है क्रिएट योर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म प्रोफाइल्स। लाइक आपको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए, अपवर्क के ऊपर फर्स्ट है, क्योंकि अपवर्क के ऊपर अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो आपको 80 से 90% वर्क जो है वो अपवर्क से ही मिलेगा, क्योंकि अपवर्क के ऊपर बहुत प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं और बहुत बहुत ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। तो आप अपवर्क के ऊपर जाइए और आपका खुद का एक अकाउंट क्रिएट कर दीजिए इसके ऊपर। ओके, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपवर्क का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है ये डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो उसके सेकंड है फाइवर। फाइवर के ऊपर भी आप सिंपल होता है, साइन अप कर सकते हैं, सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, आपके पैकेजेस ऐड कर सकते हैं। उसमें होता है बेसिक, प्रीमियम और एक्सपर्ट, ऐसे कुछ तो 3 पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर आप बेसिक में क्या चीज़ है, प्रीमियम में क्या चीज़ है, और इसमें थर्ड में, एक्सपर्ट में या एलिट में क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। ये 3 चीज़ें होती है जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड, और अलग अलग प्राइजेस होती है तीनों की। लिंक्डइन सर्विसेज, ये बहुत ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हो, वहाँ पे आपकी सर्विसेज ऐड करते हो, और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लाइंट को भी एक्वायर कर सकते हो। जैसे किसी को नीड है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें मैसेज कर सकते हो और उनके साथ डिस्कस कर सकते हो इस चीज को, और उन्हें ऑनबोर्ड कर सकते हो आपके सर्विसेज के लिए। ओके, उसके बाद है लेजिट। इस प्लेटफॉर्म पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और सेकंड लास्ट है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर के ऊपर भी अब आप प्रोफाइल में क्या मेन ऐड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप स्ट्रॉन्ग हेडलाइन कि आप क्या करते हो। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट फॉर स्टार्टअप्स, ये एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन है। इससे सिंपली समझ में आता है कि ये फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करता है और ये स्टार्टअप्स के लिए करता है। तो स्टार्टअप्स में उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आती है, तो ये एक क्लाइंट के माइंड में सिंपली चला जाता है। उसके बाद है सर्विस डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास किस 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 चीज़ों का नॉलेज है। ऐसा ही नहीं कि मैंने बस, मेरे को करना था तो मैंने ऐड कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी इस चीज़ के ऊपर, और फिर आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद है पोर्टफोलियो अटैचमेंट्स। पोर्टफोलियो को आपको उसमें पीडीएफ बना के अटैच कर देना है। उसके प्राइसिंग्स जैसे आप देखिए, प्रीमियम, स्टैंडर्ड और बेसिक
स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब जैसे अपवर्क में तो ये चीज नहीं होती है, फाइवर में होती है, लिंक्डइन के ऊपर भी आप नहीं ऐड कर सकते, बस आपको फाइवर में ही ऐड करना पड़ता है। और अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर आपको काम मिलता है। और जो भी आर्ली पे होता है अपवर्क के ऊपर, तो आप अर्ली भी ये कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। ये होगा जैसे आपका फर्स्ट क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा। ओके, आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली, आपने सर्विसेज ऐड करनी, आपने सारी चीजें ऐड कर ली, जितनी भी चीजें मैंने बताई आज, तो आप एक फर्स्ट क्लाइंट को कैसे एक्वायर करेंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए आप ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं जैसे आपके गिग में कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग और एनडीए ड्राफ्टिंग। एनडीए ड्राफ्टिंग तो थोड़ा सा ये है, बट वो एक ड्राफ्ट होता है, तो ये भी ऐड करते हैं आप। उसके बाद है आप जितना ज्यादा लो ऑफर कर सकते हैं सर्विसेज, वो करने की ट्राई कर दीजिए फर्स्ट 10 से 20 क्लाइंट के लिए। उसके बाद आपकी जितनी जितनी रेपुटेशन बनेगी उन प्लेटफॉर्म के ऊपर, वैसे वैसे आप खुद उस चीज को और बेहतर से बेहतर उस प्राइस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर आप रेगुलरली, वीकली 3 से 4 और रेगुलरली 1 से 2 पोस्ट डेली के करते रहिए। तो क्या होगा कि वहां से भी आपको क्लाइंट मिलते रहेंगे। ओके। उसके बाद है जो स्टार्टअप्स होते हैं, एजेंसीज होते हैं, आप उन्हें भी पर्सनली मैसेजेस कर सकते हो कि उन्हें किसी लीगल सर्विस की नीड है या इस टाइप का कुछ। ओके। और जो आपको काम मिला है वो आप जितना ज्यादा डिलीवर कर सकते हो जल्दी, वो करने की कोशिश कर दिए, और हाई क्वालिटी, उसमें कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। ओके। और क्लाइंट को हर बार पूछना है कि उन्हें काम कैसे लगा, उन्हें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए आपको, जो ये चीजें है उन्हें आप ये पूछिए। ओके। सो देखिए लास्ट में होता है कि जैसे आप लाइक प्रोफेशनली डिलीवर कर रहे हो, तो आपको क्या क्या स्किल आप में होनी चाहिए। ठीक है। तो आप प्रोफेशनल डिलीवर करने के लिए आप में क्लियर कम्युनिकेशन, लाइक आप जो भी बात कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। आपको उनको, आपके वो फ्रेंड नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, आपको सीधा पूछना है कि आपको क्या नीड है, किस काम के लिए आप हायर कर रहे हो, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये सारी चीजें जो प्रोफेशनली होता है, वो सारी चीजें। और जो फॉर्मेट आप उन्हें दे रहे हो वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी दे दिया, ऐसे ऐसे नहीं, बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके। उसके बाद जो भी टाइम मिला है आपको, उस टाइम के अंदर आप ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे उन्हें, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा इस चीज के लिए। उसके बाद है जो इनकम है आपकी, वो कैसे आप बढ़ा सकते हो। ओके। तो कुछ टेम्पलेट बना लीजिए, तो ये आप क्लाइंट को दे सकते हैं। उसके बाद आप जैसे 3 से 5 नहीं, बट 5 से 10 20 क्लाइंट जब आपके हो जाएंगे, तब आप प्राइसिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। और आप जो क्लाइंट होंगे आपके, तो जो प्रीवियस क्लाइंट होंगे, तो उन्हें भी आप इनवाइट कर सकते हैं एवरी मंथ। उन्हें क्या कोई काम है या ऐसे कुछ सर्विस चाहिए उन्हें, तो ये भी कर सकते हैं। ओके। और लॉन्ग टर्म रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, वो आप माइंड में रखिए कि आप कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो किसी क्लाइंट के साथ। ओके। और आपकी जो एआई टूल यूज कर रहे हो, वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए, और मार्केट में कैसे एआई टूल में अपडेट्स आ रहे हैं और आप कितना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आपका काम बहुत सिंपल हो रहा है। तो आप जितना आप इसमें अपडेट रखेंगे खुद को, तो वो बहुत काफी और पॉजिटिव अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद है रोड मैप। तो देखिए 90 डेज का रोड मैप सेट कर लीजिए। फर्स्ट मंथ में स्किल लर्न कीजिए और बिल्ड करिए अपना पोर्टफोलियो। बट अगर आप 2 3 दिन में भी करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आपकी प्रोफाइल भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी क्रिएट करके। ओके। तो ये आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के टाइम में ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अभी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले, ठीक है, आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी बायो में, जिसमें आपको रेगुलरली जो अपवर्क एंड फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है वो मिलते रहेंगे। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे रेगुलरली। ओके, थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।